आज लाइफ इंश्योरेंस कई कंपनीज के द्वारा ऑफर किया जाता है, लेकिन एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है जिसके बारे में बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते हैं। इस पॉलिसी को पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। ये पॉलिसी अपने इंश्योर्ड लोगों को कुछ ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है जो कोई और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में शायद ही मिले। तो आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या फीचर्स और एडवांटेजेस हैं जो दूसरी पॉलिसी से हटकर हैं। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया है जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपए तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। कॉन्टेस्ट डिटेल्स हमने नीचे कमेंट बॉक्स में दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी को भी थैंक यू करना चाहूंगा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षित गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खास बात बताना चाहूंगा कि अगर आप जेड फंड्स के साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनते हैं तो जेड फंड्स आपको ऑफर कर रहा है फुल रिफंड ऑफ द फीस दैट यू विल बी पेइंग फॉर एनएसएम सर्टिफिकेशन एंड गेटिंग एन एआरएन नंबर। यानी जेड फंड्स आपकी सारी एप्लीकेशन फीस कवर करेगा। इसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा कि हर महीने की 5 तारीख से जेड फंड्स का एनएसएम सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए एक बैच स्टार्ट होगा जिसमें आप भी एनरोल कर सकते हैं। रिफंड की टर्म्स एंड कंडीशंस और एनएसएम ट्रेनिंग बैच के बारे में जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7217746224 पर, या फिर हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत इंडिया में 1 फेब 1884 में की गई थी। इस पॉलिसी को इंडिया में सबसे पुरानी पॉलिसी माना जाता है क्योंकि जब इस पॉलिसी को शुरू किया गया था तो उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था। इस पॉलिसी की स्टार्टिंग में केवल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के लिए ही शुरू किया गया था, जिसमें केवल 4000 का ही इंश्योरेंस कवर दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में लाइफ कवरेज 50 लाख तक का लिया जा सकता है। साथ साथ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस केवल पोस्ट ऑफिस तक रिस्ट्रिक्टेड ना होकर बहुत से लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके बारे में हम इस इंश्योरेंस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करेंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो अपने इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर को बहुत कम प्रीमियम रेट्स पर हाई रिटर्न, बोनस और बड़ा कवरेज अमाउंट ऑफर करती है। इन प्लान्स में सम एश्योर्ड का अमाउंट 20,000 से लेकर 50 लाख तक का हो सकता है। इसमें पॉलिसी होल्डर अपने कंफर्ट के हिसाब से नॉमिनी को चुन और बदल सकता है। पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी सम एश्योर्ड का अमाउंट होता है वह नॉमिनी को दे दिया जाता है बोनस के साथ में। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 6 टाइप की पॉलिसी आती हैं, लेकिन हर पॉलिसी में टर्म, मैच्योरिटी, बेनिफिट्स, बोनस और अदर बेनिफिट्स डिफर करते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी उसकी रिक्वायरमेंट से अच्छे से मैच करती है। अब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि ये कौन ले सकता है और कौन नहीं। मिनिमम एंट्री एज। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मिनिमम एंट्री एज प्लान टू प्लान डिफर करती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन एज है वो 19 to 25 ईयर्स रहती है, केवल चिल्ड्रन पॉलिसी को छोड़कर। अगर कोई भी इंडिविजुअल इस मिनिमम एज से मैच नहीं करता है तो वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकता। मैक्सिमम एंट्री एज। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो ये भी प्लान टू प्लान डिफर करती है, लेकिन मोस्ट कॉमन मैक्सिमम एंट्री एज 45 to 55 ईयर्स की रहती है। एलिजिबल मेंबर्स। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हर इंसान नहीं ले सकता है, ये केवल उन एम्प्लॉयज को ही दिया जाता है जो अंडर आते हैं एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, डिफेंस एंड पैरामिलिट्री सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स, educational institutions, local bodies, professionals such as doctors, engineers, chartered accountants, MBAs, lawyers, etc., and employees of companies listed with National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange। अब बात करते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में। लो प्रीमियम्स। सबसे पहले बात आती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स की। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम्स काफ़ी लो होती हैं अगर हम कंपेयर करें अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की प्रीमियम से। पॉलिसी होल्डर्स इसकी प्रीमियम आसानी से भर सकते हैं अपने अदर लोन्स, लाइबिलिटीज और एक्सपेंडिचर्स के साथ में। हाई रिटर्न्स। दूसरा पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट ये है कि इसमें कम प्रीमियम्स पर काफ़ी हाई रिटर्न्स मिलते हैं बोनस के रूप में, लेकिन पॉलिसी होल्डर को बोनस केवल तब ही मिलता है जब वो पॉलिसी को सरेंडर या उसके अगेंस्ट लोन नहीं लेता है पॉलिसी इशू होने के 5 साल तक। नॉमिनेशन। पॉलिसी होल्डर पॉलिसी में बेनिफिशियरी भी नॉमिनेट कर सकता है पॉलिसी लेते वक्त। साथ साथ पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के दौरान असाइंड बेनिफिशियरी को बदल भी सकता है अगर उसे ऐसा करने की कोई जरूरत आती है तो। रिवाइविंग दी लैप्स्ड पॉलिसी। अगर कोई पॉलिसी 3 साल तक एक्टिव रहती है और उसमें 6 प्रीमियम नहीं दी जाती है तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। साथ साथ अगर पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा एक्टिव रही है
और उसमें 12 कॉन्जिक्यूटिव प्रीमियम नहीं पे किए गए हैं तो भी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। लेकिन पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को दोबारा से रिवाइव करा सकता है अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है तो। टैक्स बेनिफिट्स। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर टैक्स एग्जम्पशन भी अवेल कर सकता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लोन अगेंस्ट द पॉलिसी। पॉलिसी होल्डर को एक एडिशनल बेनिफिट और मिलता है कि वो पॉलिसी अगेंस्ट लोन भी ले सकता है, लेकिन लोन लेने के लिए हर प्लान की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे एंडोमेंट प्लान में लोन केवल पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही लिया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में लोन पॉलिसी के 4 साल कंप्लीट हो जाने के बाद में लिया जा सकता है। इशुएंस ऑफ न्यू पॉलिसी पेपर। अगर पॉलिसी होल्डर के पास से पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स खो या फट जाते हैं तो पॉलिसी होल्डर इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी से डुप्लीकेट पॉलिसी पेपर ले सकता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर को ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी संभाल कर रखने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कितने टाइप के पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में 6 तरह के प्लान्स आते हैं और हर एक प्लान के लिए मिनिमम एज, मैक्सिमम और मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट डिफरेंट रहता है। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में सम एश्योर्ड अमाउंट पे किया जाता है बोनस के साथ अगर पॉलिसी होल्डर 80 ईयर्स का हो जाता है या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है टर्म के दौरान। आइए अब इस प्लान के कुछ फीचर्स देखते हैं। इस प्लान को ऑप्ट करने के लिए मिनिमम एज 19 की रखी गई है और मैक्सिमम एज 55 है। होल लाइफ इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड अमाउंट 20,000 से लेकर 50,000 तक की हो सकती है। पॉलिसी होल्डर लोन ले सकता है पॉलिसी के अगेंस्ट अगर पॉलिसी लिए हुए 4 साल हो गए हैं तो। एश्योर्ड पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है लेकिन केवल 3 साल के बाद में। एश्योर्ड पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है 3 साल के बाद में। पॉलिसी होल्डर को कोई बोनस नहीं मिलता है अगर पॉलिसी सरेंडर कर दी जाती है 5 साल से पहले तो। इस प्लान को एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में भी कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन पॉलिसी के 1 साल हो जाने के बाद में। इस पॉलिसी में लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस ₹76 था पर ₹1,000 सम एश्योर्ड। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस। इस प्लान में पॉलिसी होल्डर ली गई पॉलिसी को कन्वर्ट करा सकता है एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान में, लेकिन इसको कन्वर्ट कराने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को केवल तब भी कन्वर्ट कराया जा सकता है जब पॉलिसी को 5 साल हो गया है लेकिन 6 साल से कम हुए तो। अब आइए कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस के फीचर्स पर नजर डालते हैं। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 19 होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 की हो सकती है। सम एश्योर्ड अमाउंट इसमें 20,000 से लेकर 50 लाख तक का हो सकता है। पॉलिसी होल्डर लोन फैसिलिटी पॉलिसी लेने के 4 साल बाद ऑप्ट कर सकता है। इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है 3 साल के बाद में। पॉलिसी बायर को कोई बोनस नहीं दिया जाता है अगर पॉलिसी 5 साल से पहले सरेंडर कर दी जाती है तो। अगर पॉलिसी को कन्वर्ट कराया जाता है तो मिलने वाला बोनस भी एंडोमेंट इंश्योरेंस का होगा। इस प्लान में लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस ₹76 था पर ₹1,000 सम एश्योर्ड। एंडोमेंट इंश्योरेंस। इस पॉलिसी के अंदर पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है सम एश्योर्ड के अमाउंट जितनी और साथ साथ बोनस भी मिलता है पॉलिसी की मैच्योरिटी तक। इस प्लान को ऑप्ट करने के लिए मिनिमम एज 19 है और मैक्सिमम एज 55 है। सम एश्योर्ड का अमाउंट इसमें 20,000 से लेकर 50 लाख तक हो सकता है। पॉलिसी लेने के 3 साल बाद में पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। साथ साथ पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी लिया जा सकता है अगर पॉलिसी को 3 साल हो गए हैं तो। पॉलिसी होल्डर को बोनस का प्रिविलेज नहीं मिलता है अगर पॉलिसी को 5 साल से पहले सरेंडर कर दिया जाता है तो। एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान ऑप्ट करने के लिए पॉलिसी होल्डर को मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट से गुजरना जरूरी है। इस प्लान में लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस ₹52 था पर सम एश्योर्ड ऑफ ₹1,000। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस मेनली कपल्स के लिए होता है जिसमें एक स्पाउस एलिजिबल होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के लिए। आइए अब इसके फीचर्स देखते हैं। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 19 की होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 की। इस प्लान के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हो अगर पॉलिसी को 3 साल हो गए हैं तो। पॉलिसी होल्डर को एप्लीकेबल बोनस मिलता है अगर पॉलिसी को 5 साल के बाद सरेंडर किया जाता है तो। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान में दोनों लोगों को मेडिकल चेकअप करवाना कंपलसरी होता है। इस प्लान में पॉलिसी का मिनिमम टेन्योर 5 इयर्स का होता है और मैक्सिमम टेन्योर 20 इयर्स का। इस प्लान में डेथ बेनिफिट जो पार्टनर बच जाता है उसको दे दिए जाते हैं। इस प्लान में लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस ₹52 था पर ₹1,000 सम एश्योर्ड। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट एक मनी बैक पॉलिसी स्कीम है जिसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख तक का हो सकता है और इस प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट्स इंश्योर्ड को पीरियोडिक इंटरवल्स में पे किए जाते हैं इंश्योरर के द्वारा। आइए अब इसके फीचर्स देखते हैं। इस प्लान में पॉलिसी का टर्म 15 और 20 साल तक का हो सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 19 है और 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है 15 ईयर्स वाले टेन्योर के लिए और 40 एज है 20 ईयर टेन्योर के लिए। 15 साल वाले टेन्योर प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट्स पीरियोडिक इंटरवल जैसे 6 ईयर, 9 ईयर और 12 ईयर्स पर
20% पे किए जाते हैं और रेस्ट 40% बोनस के साथ मैच्योरिटी पर मिलता है। और 20 साल के टेन्योर वाले प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट्स पीरियोडिक इंटरवल जैसे कि 8 साल, 12 साल और 16वें साल पर 20% पे किया जाता है एंड रेस्ट 60% मैच्योरिटी पर। इस प्लान में लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस ₹48 का था पर ₹1000 सम एश्योर्ड। चिल्ड्रन पॉलिसी पेरेंट्स द्वारा बच्चों के लिए ली जा सकती है। एक चिल्ड्रन पॉलिसी में केवल 2 बच्चों को ही कवर किया जा सकता है जिनकी एज 5 से 20 साल तक की हो सकती है। इस स्कीम में पॉलिसी होल्डर के बच्चों को कवर किया जाता है। एक पॉलिसी के अंदर पॉलिसी होल्डर केवल 2 बच्चों के लिए ही कवर ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए चिल्ड्रन की मिनिमम एज 5 साल और मैक्सिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए। इस पॉलिसी को लेने के लिए पॉलिसी होल्डर यानी पेरेंट्स की एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कोई भी प्रीमियम नहीं देनी पड़ती है चिल्ड्रन पॉलिसी में। पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद में सम एश्योर्ड अमाउंट और बोनस पे कर दिया जाता है। इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया जा सकता है। चिल्ड्रन पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी लोन ऑप्ट नहीं किया जा सकता है। इस प्लान को लेने के लिए बच्चों के लिए कोई भी मेडिकल एग्जाम मैंडेटरी नहीं होता है। अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें कितने टाइप्स की स्कीम्स अवेलेबल हैं। किसी भी क्लाइंट को कोई भी स्कीम रेकमेंड करने से पहले आपको उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहिए ताकि आप उस अकॉर्डिंग उनको पॉलिसी ऑफर कर पाएँ। अगर आपको इन पॉलिसी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। जेड फंड्स की बात करें, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड्स बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आता रहता है जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड जैसे। ऑल्सो अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करूँ तो हम बहुत तेजी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं जिसमें कि हम जल्द ही लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर। या फिर आप हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड शाला। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.